हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पद्मा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में कार्यक्रम होगा। सीएम मनोहर लाल पद्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। एमएसएमई उन्नति के लिए, विकास में तेजी लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बताते चले, पद्मा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में होगा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल पद्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। एमएसएमई उन्नति के लिए, विकास में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम। पद्मा योजना कार्यक्रम का होगा आयोजन। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में होगा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल पद्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। एमएसएमई उन्नति के लिए, विकास में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल पद्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में होगा कार्यक्रम। पद्मा योजना कार्यक्रम का होगा आयोजन। पद्मा योजना कार्यक्रम का होगा आयोजन। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में होगा कार्यक्रम। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। वर्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। सांसद रतनलाल कटारिया भी रहेंगे मौजूद। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। वर्त भवन का शिलान्यास भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहेंगे। सांसद रतनलाल कटारिया भी रहेंगे मौजूद। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। वर्त भवन का शिलान्यास करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। सांसद रतनलाल कटारिया भी रहेंगे मौजूद। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। वर्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहेंगे। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से आपको बता रहे हैं। वर्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। सांसद रतनलाल कटारिया भी रहेंगे मौजूद। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा, खजाना और लेखा विभाग कार्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। गुहेला चीका के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिगढ़ किंगन में जीवन कौशल विकास एवं फन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानाध्यापक राजा सिंह झीझर ने छात्राओं को स्वच्छता और उचित खानपान का मूल मंत्र दिया। वहीं छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता और उचित खानपान अच्छे स्वास्थ्य की रीढ़ है। खाने की थाली से गायब होती पौष्टिकता और उचित खानपान की सादगी युवाओं और विद्यार्थियों में चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विद्यार्थी कल के स्वास्थ्य समाज का आधार है। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मंगल लाल ने आयोजित कैंप की गतिविधियों की भरपूर सराहना करी है। गुहेला चीका के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिगढ़ किंगन में जीवन कौशल विकास एवं फन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानाध्यापक राजा सिंह झिंझर ने छात्राओं को स्वच्छता और उचित खानपान का मूल मंत्र भी दिया है। तो अब देखिए, मूली को आपने क्या करना है, समेत पत्ते और छिलके के
चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं, जिसके चलते प्रशासन ने अगले 6 महीने तक बिजली विभाग के सभी कर्मियों के हड़ताल पर रोक लगा दी है। बिजली के चलते आ रही पानी की समस्या को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते हो रही है लगातार परेशानी। प्रशासन ने हड़ताल पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बताते चले अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई गई है। नागल चौधरी में सीआरपीएफ का जवान मां भारती की गोद में विलीन हो गया है। आपको बताते चले एसआई धर्मेंद्र 2013 में सीआरपीएफ में सेवा दे रहे थे। लंबी बीमारी के चलते ऑन ड्यूटी में एसआई धर्मेंद्र का देहांत हो गया, जिनका राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव धाड़ी बाड़िया वाली नागल चौधरी के वार्ड नंबर 13 में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम है। वहीं सीआरपीएफ के अफसर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। ये हमारे एसआई धर्मेंद्र कुमार बहुत बढ़िया एसआई थे। तो पहले कोबरा बटालियन में रहे हुए हैं, अच्छे कमांडो थे, लेकिन किसी कारण से बीमार हो गए थे, जिस कारण आज इनका मृत्यु हो गया। और अभी ये 3 साल से ग्रुप सेंटर झाड़दा कला नई दिल्ली में तैनात है। करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ ड्रग कंट्रोल और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिक पर छापेमारी की। टीमों ने झोला छाप डॉक्टर के अवैध क्लिनिक में छापेमारी की। छापे के बाद मौके से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, सिरिंज और इंजेक्शंस बरामद किए गए। ड्रग्स कंट्रोल विभाग के अधिकारियों ने क्लिनिक से मिली दवाइयों को सील कर दिया है। वहीं यहां से बरामद दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। आपको बताते चले क्लिनिक संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक सूचना थी जिस पर कार्रवाई करते हुए जो है सिविल सर्जन करनाल द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश, एसएमओ और मुझे शामिल किया। मेरे द्वारा जो है सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी गई, जिस पर हमारे जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं श्री मनमोहन तनेजा, तो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनके आदेशानुसार जो है मैंने टीम को ज्वाइन किया। और यहाँ पर कौशल क्लिनिक नाम से जो है एक क्लिनिक है मधुबन में चलाया जा रहा है। जोगिंदर जो के निवासी है आसपास के एरिया का मधुबन का ही है, वो यहाँ पर जो है अवैध रूप से क्लिनिक चलाता पाया गया। काफी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे एलोपैथिक दवाइयाँ मिली हैं। उसके पास ना तो इनको रखने के लिए एलोपैथिक दवाइयों में प्रैक्टिस करने के लिए कोई डिग्री है और ना ही इनका कोई सेल परचेज रिकॉर्ड उसने रखा हुआ है। सीएमओ साहब ने एक कमेटी गठित की थी, जिसमें मेरा नाम भी था, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कुलपुरा, और उसके अलावा डीसीओ भी है और हमारे एक डिप्टी सिविल सर्जन करनाल से हैं। सीएम फ्लाइंग से हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि रेड करनी है, उसके लिए मुझे यहाँ मधुबन बुलाया गया। तो यहाँ हमने देखा कि एक इलीगल क्लिनिक चल रहा है जिसमें एक पेशेंट भी एडमिटेड है। तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए इसको हमने सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। इसको वहाँ इन्वेस्टिगेट करवा के एक एडमिट करवा देंगे और जो भी कार्रवाई चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट को लेकर के बैठक की। इसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस बैठक में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्राथमिकताओं पर आने वाले बजट में जोर दिया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। आपको बताते चले मुख्यमंत्री इन दिनों सभी विभागों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग व एनएचएम तथा आयुष्मान भारत योजना के संचालन से संबंधित अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हस्तियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की।
और यार छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष तैयारियों में जुटा हुआ है। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल प्री बजट पर बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, बुढ़ापा पेंशन, अवैध माइनिंग जैसे मामले उठ सकते हैं। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार रूल ऑफ लॉ की जगह रूलिंग बाय लॉ अनलॉफुल लॉ बनाने का काम कर रही है। 25 साल के डोमिसाइल को 5 साल का कर दिया। हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने की बात करते हैं, जो प्रदेशवासियों को भटकाने की एक कोशिश है। रूल ऑफ लॉ की जगह जो है इट इज रूलिंग बाय लॉ। बाय इनेक्टिंग अनलॉफुल लॉ, अपने पॉलिटिकल एंड्स मिलने के लिए अनलॉफुल लॉ बनाने की ये करते हैं। जैसे जो रिसेंट उसमें जो इन्होंने 15 साल का डोमिसाइल को 5 साल कर दिया सर्टिफिकेट रेजिडेंस के लिए, और जब ये किया द गार्ब ऑफ हम 75% देंगे उसके गार्ब में किया, तो मौजूदा सरकार की सारी नीतियां जो हैं वो बहकावे, बहलावे, बरगलाने, बांटने की नीति रहे, इनकी भटकाने की नीति। वहीं उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट में विकास शुल्क चार्ज कलेक्टर रेट का 5% करने का सरकार का फैसला गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे समय में चार्ज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से था। अर्बन डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट चार्जेस का एक किस्म से ऐसा झटका दिया गरीब आदमी को कि 5% कलेक्टर रेट का डेवलपमेंट जो चार्जेस लगेगा या ट्रांसफर चार्जेस लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। ये गरीब आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं, जो कि कुल 100 हमारे समय में था 120 रुपए शायद निकाल लेते ना, और वो भी फरीदाबाद गुड़गांव में। बाकी में तो 50 रुपए था, और इन्होंने सबका कलेक्टरेट का 5% कर दिया। उधर बजट से पहले हरियाणा सरकार सभी वर्गों के सुझाव ले रही है। आज हेल्थ विभाग के साथ चर्चा की, वहीं इससे पहले भी मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों के साथ प्री बजट चर्चा कर चुके हैं। तो बजट सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। जहां सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को तमाम मुद्दों पर सदन में घेरने की रणनीति बना रहा है, जिससे बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। सभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में 7 सरोकार के साथ बैठक करी है। जो आपको बताते चले, ज्ञानचंद शर्मा ने पंचकुला में 7 सरोकार के साथ बैठक करते हुए इस बैठक में जहां एक और ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट सत्र और विधानसभा को पेपरलेस बनाने को लेकर जानकारी दी, तो वहीं पंचकुला को साफ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए संकल्प भी लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में 7 सरोकारों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पार्षदों के साथ चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 2 मार्च को शुरू होने वाले बजट सत्र में इस बार 8 से 10 दिन का रिसर्च पीरियड भी रहेगा, जिसमें विधायक जो बजट प्रस्तुत होगा उस पर चर्चा करेंगे और जो जरूरी होगा उस पर मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी है, वह परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और उसके लिए विधायकों की तरफ से विभिन्न प्रश्न जो हैं वो आए हुए हैं, कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, तो उनके ऊपर आने वाले सत्र के अंदर गंभीरता से हम विचार करेंगे। हरियाणा प्रदेश में पहली बार 8 दिन का या 10 दिन का रिसेस पीरियड रहेगा और उसके पश्चात अगर यदि आवश्यक होगा तो मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं बजट के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा को पेपरलेस बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ट्रेनिंग की शुरुआत की है, जिसमें सभी विधायक, अधिकारी और कर्मचारी हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जा सके। पेपरलेस विधानसभा की ओर हमने काफी हम आगे बढ़े हैं। उसके लिए जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसका उद्घाटन हमने 1 हफ्ता पहले किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से जो अधिकारी उन्होंने ट्रेनिंग की शुरुआत की है और वहाँ पर हमारे जो सभी विधायक हैं या अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जाए। पंचकूला में 7 सरोकारों के साथ बैठक के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए संकल्प भी लिया। प्लास्टिक मुक्त, पॉल्यूशन मुक्त, अतिक्रमण मुक्त, ड्रग फ्री, स्ट्रे ड्रग फ्री, स्ट्रे कैटल फ्री। मैं सभी पंचकूला वासियों से ये अपील करता हूं कि इन 7 कंसर्न्स को पूरा करने के लिए, 7 सरोकारों के समाधान के लिए अपना सहयोग दें। पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कई विभागों के साथ बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जहां एक और बजट सत्र को लेकर जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर पंचकूला को साफ और सुंदर बनाने के लिए संकल्प भी लिया। पंचकूला से हर खबर के लिए संवाददाता तारा ठाकुर की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। बिजनेसमैन मंगला के कोल्ड स्टोर पर रेड मारी गई। मंगला के कॉलेज कार्यालय पर भी मारा है छापा। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई से पहुंची टीम, कई टीमें कर रही हैं मौके पर कार्रवाई। सोनीपत से बड़ी खबर, इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुबह 7 बजे से इनकम टैक्स की रेड जारी है। मंगला के कॉलेज कार्यालय पर छापा मारा गया। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई से टीम पहुंची। कई टीमें मौके पर कार्रवाई कर रही हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सोनीपत से बड़ी खबर, इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। सुबह 7 बजे से इनकम टैक्स लगातार रेड मार रही है। मंगला के कॉलेज कार्यालय पर भी छापा मारा गया है। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई से टीम पहुंची है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से इनकम टैक्स की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, सुबह 7 बजे से ही रेड मारी जा रही, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सोनीपत के बिजनेसमैन हैं मंगला, और जो उनके मंगला जो खुद हैं दीपक मंगला और उनके बेटे घर, ये उसी के साथ साथ जो इनके सीए हैं उनके घर पर भी जो इनकम टैक्स की रेड जारी है। और लगातार यह रेड अब नहीं, सुबह 7 बजे ही शुरू हो गई थी। जो गेटवे कॉलेज के मालिक हरिप्रकाश मंगला, उनके बेटे दीपक मंगला, उसके अलावा जो पटेल नगर में जो गेटवे स्कूल के सीए हैं सिकंदर नाम के शख्स, उनके घर भी इनकम टैक्स की टीम गई हुई है और सभी जगह इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई कर रहा है। और सुबह जिस बजे 7 बजे रेड शुरू हो गई थी और अब 3.5 घंटे से समय हो चुका है, जो लगातार कार्रवाई जारी है। और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है तो पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको खंगाला जा रहा है। सीए के यहाँ सबसे बड़ी बात यह है
जो सीए है वो हर साल आईटीआर भरते थे और इनकम टैक्स वहीं से जमा होता था, तो कहीं ना कहीं खामी वहीं पर है। और सबसे बड़ी टीम सिकंदर नाम के सीए के घर पर ही है। फिलहाल टीमें कार्रवाई कर रही हैं और अभी तक जो टीम का कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकला, तो इससे यही वजह लग रही है कि बड़ी कार्रवाई जो है आज इनकम टैक्स विभाग सोनीपत जो हरिराम मंगला है उन पर कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुबह 7 बजे से ही लगातार रेड मारी जा रही है और लगातार इस तरीके की छापेमारी जारी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।